हाय फ्रेंड्स, कैसा चल रहा है आपका 2023? इस साल आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस तो बनाई होंगी ना। ईट हेल्दी, स्लीप हेल्दी एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी, यही बनाई है ना। लेकिन ये सारे रेजोल्यूशंस फेल हो जाएंगी अगर आपने इस साल कुछ फाइनेंशियल गोल्स नहीं बनाए तो। मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेटेबल और टाइम बेस्ड गोल्स की व्हिच यू मस्ट मेक टू रॉक इन 2023। और कौन से हैं वो गोल्स, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला फाइनेंशियल गोल which you must make in 2023 is इमरजेंसी फंड। का मतलब हुआ कि अगर आपके जो भी रेगुलर सोर्सेज ऑफ इनकम है, चाहे वो जॉब है, बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट है, अगर भगवान ना करे वो सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं रहते, स्टिल यू हैव इनफ मनी टू मीट योर बेसिक एक्सपेंसेस फॉर द नेक्स्ट 6 months। अब देखो दोस्तों, ये ना मुझे कोविड ने सिखाया है। बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, तो मैंने ये रियलाइज किया कि यार बैंक में इतना पैसा तो होना चाहिए कि आपके बेसिक एक्सपेंसेस मीट हो। बेसिक एक्सपेंसेस का पहले मतलब मैं समझा देता हूँ। उसका मतलब कहीं पे भी आईफोन या कूल से दिखने वाले कपड़े नहीं होता। बेसिक एक्सपेंसेस का मतलब आप जिस घर में रहते हो उसकी EMIs, आपकी मेंटेनेंस, आपकी बिजली का खर्चा, आपके पानी का खर्चा, आपके खाने का खर्चा। यू मस्ट हैव इनफ मनी टू मीट दैट। और कई बार ना हम इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस करते हैं कि एक टाइम के बाद जब हमें लॉसेस होने स्टार्ट होते हैं, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं रह पाता। तो आपको करना क्या है, एक अनपॉपुलर एडवाइस दूंगा। आप जितने भी इनकम कमा रहे हो, आप जितने भी पैसे कमा रहे हो, उससे थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करना शुरू कर दो। थोड़ा थोड़ा पैसा FD में डालना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो या फिर पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टमेंट करो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, हर जगह इन्वेस्ट करो, लेकिन एक छोटी सी प्रोपोर्शन आप सेव भी करो। और धीरे 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 करते करते यू मस्ट हैव इनफ मनी कि आप 6 months के लिए तो रिलैक्स हो ही सकते हो। ये गोल 2023 में पूरा कर लो दोस्तों, फिर देखो मजा आ जाएगा। जो 24 घंटे टेंशन रहती है ना कि यार बॉस ने निकाल दिया तो क्या होगा, अरे बिजनेस के अंदर ही क्लाइंट छूट गया तो क्या होगा, वो टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि आपके पास एटलीस्ट 6 months की बैंडविड्थ तो है ना। तो ये गोल तो पूरा जरूर करना है। दूसरे गोल पे आते हैं। दूसरा क्विक गोल है, कल ना मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवैल्यूएट की और मैंने ये देखा बहुत से ऐसे एक्सपेंसेस थे जिनकी मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। जैसे बहुत से ऐसे OTT प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन थी जो मैंने अननेसेसरली ली हुई थी यार, मैं वो यूज ही नहीं कर रहा था। और बहुत बार तो टेम्पटेशन में आके, आउट ऑफ हंगर नहीं, आउट ऑफ नीड नहीं, बट आउट ऑफ टेम्पटेशन मैंने स्विगी जोमेटो से ऐसा ऐसा खाना ऑर्डर किया है विच इज़ नाइदर गुड फॉर माई बॉडी नॉर फॉर माई एक्सपेंसेस। तो दोस्तों, मेरा पॉइंट इतना है कि आपको अपने स्पेंडिंग, जो भी आप स्पेंडिंग करते हो, उसके लिए आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेगुलर बेसिस पे इवैल्यूएट करो। दैट इज गोइंग टू टीच यू अ लॉट। तीसरे लेसन पे आते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन विच यू मस्ट लर्न इन 2023 इज, अब रिकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब हुआ वो एक्सपेंसेस जो आप अपने EMIs और क्रेडिट कार्ड से पूरा करते हो। ये एक्सपेंसेस आपको बर्बाद कर देंगे दोस्त। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक्वेंटेंस में कोई है, वो बहुत लाइफस्टाइल पे पैसा खर्च करते थे। वो महंगी महंगी गाड़ियाँ लेते थे, महंगे महंगे जूते लेते थे। मुझे लगता था यार बहुत खुश रहते होंगे, बहुत कूल होंगे। एक दिन ना वो गाड़ी से निकल रहे थे और उसी समय मैं पार्क से आ रहा था। मैंने ये देखा उनके चेहरे पे एक टेंशन थी, वो स्माइल नहीं थी जो होनी चाहिए। तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी हुई ये जानने की कि ये इतना दुखी क्यों है। उनके पास गया, मैंने कहा सर कैसा चल रहा है सब, आर यू एंजॉइंग दिस न्यू कार? यार 7-सीटर कार लिया, अब तो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते होंगे, बहुत मज़ा आता होगा। उन्होंने पता है मुझसे क्या बोला? वो कहते हैं कि भाई क्या बताऊँ, इस कार के चक्कर में सैटरडे संडे भी काम करना पड़ता है, टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो गुस्सा इतना आता है ना। और ऐसा एक नहीं, हज़ारों लोगों के साथ होता है। जैसे ही हमारे एक्सपेंसेस बंद जाते हैं, वैसे ही हम कोई भी नया डिसीजन लेने के लिए, जैसे हमें अगर जॉब चेंज करनी हो, कोई नई चीज़ ट्राई करनी है, कोई बिजनेस में रिस्क लेना है, डरने लगते हैं। क्योंकि अब हमें पता है कि हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट तो मीट करनी ही पड़ेगी ना। हमारे पास कार की EMIs हैं, घर की EMIs हैं, बच्चों की स्कूल की कॉलेज फीस तक की EMIs हैं। तो ये अमाउंट तो हर हालत में हमें मीट करनी होगी। उतना ज़्यादा हम बंद के काम करते हैं, गुट के काम करते हैं। मत करो दोस्त, अच्छा नहीं है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए। चौथे फाइनेंशियल गोल पे आते हैं। चौथा गोल है, आई नो सुनने में थोड़ा सा क्लीशेड है, 1000 लोग बोल चुके हैं, लेकिन फिर से सुन लो। आप बोलोगे कि यार मैं तो पैसे ही नहीं कमाता, फिर भी इन्वेस्ट करो। आप बोलोगे अभी कमाने स्टार्ट किए, फिर भी इन्वेस्ट करो। चाहे 500 रुपये करो, 1000 करो, देखो उससे आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन आपको लर्निंग जरूर होगी। या तो आप सीखोगे या जीतोगे, आइदर यू विल लर्न और अर्न। आपका नुकसान कुछ नहीं होगा दोस्त। इसलिए थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना जरूर शुरू करो। धीरे धीरे जब आपकी लर्निंग मल्टीप्लाई हो जाएगी,
आपकी अर्निंग भी मल्टीप्लाई होने लगेगी। और कभी भी बड़ी अमाउंट किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में इन्वेस्ट करने से पहले एक छोटी अमाउंट के साथ ट्राई जरूर करो। तो 5वें फाइनेंशियल गोल पे आते हैं। 5वां फाइनेंशियल गोल है, अब जैसे जैसे ऑनलाइन की दुनिया बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से पेमेंट बढ़ती जा रही है, स्कैम्स भी तो बढ़ते जा रहे हैं ना। उसके बारे में अवेयरनेस है आपको? नहीं है तो आज वो अवेयरनेस कर लो। कैसे स्कैमस्टर्स हमें पासवर्ड्स के लिए मैनिपुलेट करते हैं वो समझ लो, फिशिंग क्या होती है ये समझ लो, कितने तरह के स्कैम्स होते हैं ये समझ लो। ये सारी नॉलेज आपको बहुत बड़े लॉस से बचाएगी। तो इन अ नटशेल इस वीडियो से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस साल फाइनेंशियल गोल्स इस तरह से बनाओ कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि सेविंग्स पे भी ध्यान दो। सिर्फ अपने पैसे को बचाना नहीं, उन पैसों को स्कैमस्टर्स से प्रोटेक्ट करने पे भी ध्यान दो। आप अपने पैसों को तभी मल्टीप्लाई कर पाओगे। इन अ नटशेल हमें स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेटेबल और टाइम बेस्ड गोल्स इस तरह से बनाने हैं दैट वी सेव मनी, we invest money and we get money in returns and that will make all the difference। तो वीडियो से कुछ सीखा? जल्दी से वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके बताएं। और इससे रिलेटेड कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं तो अपना सजेशन ज़रूर दें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।